नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख महात्म कथा के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मिथिला नरेश बोले, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका फल क्या होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीताम्बर धारण कराकर सुंदर बनमाला से भगवान श्री हरि को सजाएं। पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को शैया दान वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करवावे। फिर मार्ग शीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करे। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से श्री हरि भगवान का पूजन करे और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करे। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में प्रायण के दिन विष्णु गायत्री मंत्र से हवन करे और भक्ष्य भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करे और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करे। पंचामृत खीर घृत मालपुआ भोग के लिए तैयार करे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा के बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख के भोग लगावे। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे दे। फिर पूर्व वर्णित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को भेंट दे दे और शय्या का संकल्प करे। लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार संकल्प कर भगवान की पूजा कर स्वयं भोजन करे। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम को जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया है, अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है वह मुझसे कहिए। यह सुनकर राजा ने फिर श्रुतदेव से कहा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित अपनी पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा की और पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे उन निरीह ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने
त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और जल का दान दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इस विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यमदूत के समान दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे क्षत्रिय दान का ध्यान आया। वह विष्णु भगवान को स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को लेकर कुशकेतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोगकर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ का दाता है। वैशाख महात्म कथा का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक मेंढका मेंढकी थे। मेंढकी विनायक बाबा को सुमरा करती। मेंढका कहता कि क्या विनायक जी को सुमरती रहती है हर समय, हम तो जल के जिनावर हैं, जबल जबल नावा गबल गबल मट्टी खावा, आपा ने विनायक क्या कहा। तो मेंढकी कहती नहीं, विनायक जी को तो सुमरना ही चाहिए, कभी कोई भी कष्ट आ सकता है, क्या पता लगता है। मेंढका बोला नहीं, या तो तू मुझे छोड़ दे या विनायक सुमरना छोड़ दे। मेंढकी बोली विनायक सुमरना छोड़ दूंगी मैं, अब तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती। मेंढकी ने विनायक सुमरना छोड़ दिया। दैव योग से ऐसी घटना घटी कि एक दिन एक किसान के बैलों को फाली लग गई खेत में हल चलाते हुए। तो उनको पाँव धोने के लिए, साफ करने के लिए, सेकने के लिए गर्म पानी चाहिए था। तो किसान की पत्नी तालाब पे गई और वहाँ से एक पतीली भर के पानी की लेकर आई। मेंढका मेंढकी दोनों उस पतीली में डल के चले गए। उसने देखा नहीं और जाके चूल्हे पे रख दिया, ढक्कन ढक दिया और अपने काम में लग गई। नीचे आग जला दी, पानी गर्म होने लगा। मेंढका बोला मेंढकी चले, अब क्या करें, सुमर तेरे विनायक ने। मेंढकी बोली ना भाई, आपा तो जल के जिनावर हाँ, जब्बल जब्बल नावा गबल गबल मट्टी खावा, आप रे विनायक के कवे। मेंढका बोला ना, अब के बच जाए तो मैं तो सुनूंगा और तू कहियो। मेंढकी बोली अच्छा ऐसी बात है तो मैं विनायक का सिमरन करूंगी। मेंढकी बोली जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक। दो आए गोदे लड़ते, पतीली के लात मारी, पतीली फूट गई और मेंढका मेंढकी निकल के सरोवर में घुस गए। उसके बाद मेंढकी कहानी कहती विनायक की और मेंढका सुनता। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढका मेंढकी की रक्षा करी वैसे ही हम सबकी भी रक्षा करना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारे भर रहा हो, उसकी भी सब विपदा टालना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।